बच्चों, कैसे हो सब। बेटा आज हम लोग बात करेंगे न्यूमेरिकल्स की। ठीक है, आज से हम जो सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं वो न्यूमेरिकल्स की रहेगी और इसमें हम मंडे से फ्राइडे तक डेली वीडियो अपलोड करेंगे। ठीक है ना, चैप्टर वाइज स्टार्ट करेंगे। अभी हम सबसे पहला चैप्टर जो लेके चलेंगे वो चैप्टर है आपका लाइट। ठीक है, तो न्यूमेरिकल्स इसमें सिर्फ न्यूमेरिकल्स ही होंगे। ठीक है, तो जो भी डाउट रहेंगे आपको वो आप सॉल्व करने के बाद कमेंट सेक्शन में हमें बता दीजिएगा, या कोई आपका क्वेश्चन है तो आप उसको भी पुट कर सकते हैं। नेक्स्ट डे के वीडियो में फिर हम उसको, या नेक्स्ट डे या आफ्टर दैट डे जो भी रहेगा वो हम उसको लेके चलेंगे उसमें से। ठीक है ना, तो अभी हम लोग स्टार्ट करने चल रहे हैं चैप्टर लाइट का। ठीक, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उसको हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं। बेसिक फॉर्मूला क्या है, पढ़ा है आपने, फोकल लेंथ फाइंड करने का, F इज इक्वल टू R/2। ठीक है, दूसरा क्या होता है, मिरर फॉर्मूला है हमारे पास, 1/F is equals to 1/V plus 1/U, राइट। V क्या है आपका, इमेज डिस्टेंस, और U क्या है बेटा, ये है हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, राइट। F ये क्या है आपका, फोकल लेंथ, राइट। देन आफ्टर मैग्निफिकेशन की जब बात करते हैं, मैग्निफिकेशन M इज इक्वल टू होता है आपका हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, H2 by H1 इन केस ऑफ डिस्टेंस माइनस V by U, राइट। ये फॉर्मूला आप लोग पढ़ चुके हो। ठीक है, इसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल्स पे चलेंगे, बट इसके पहले कुछ बेसिक चीजें हैं वो भी हम थोड़ी बहुत देख लेंगे। देन आफ्टर हम लोग न्यूमेरिकल पे चलते। बेटा अभी देखिएगा, ये चीज बची हुई थी आपकी, वैल्यू फॉर V यानी कि इमेज डिस्टेंस, किसके लिए, फॉर कॉनकेव मिरर क्या होगा आपका, निगेटिव होगी। वैल्यू V की क्या लेंगे, निगेटिव लेंगे। अगर कॉनकेव मिरर है तो आप आंसर को भी आप रीचेक कर सकते हैं, निगेटिव आया है तो कॉनकेव मिरर होगा। ठीक है, कॉन्वेक्स के लिए क्या होगा, पॉजिटिव होगा। फिर हम देखते हैं दूसरा क्या है आपका, वैल्यू ऑफ F, क्या मतलब फोकल लेंथ के लिए। तो फिर यहाँ पे कॉनकेव में क्या होगा, निगेटिव हो जाएगा, और कॉन्वेक्स में क्या हो जाएगा आपका, पॉजिटिव हो जाएगा। ओके, अभी हम पहला क्वेश्चन देखते हैं कि हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। आपका पहला क्वेश्चन है, आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आप देख लीजिएगा, मैं पढ़ के बता रहा हूं आपको। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर from the pole of a concave mirror. Its image is formed at 6 centimeter from its pole. Calculate the focal length of the mirror. यहाँ पे क्या करना है बेटा, अपने को फोकल लेंथ फाइंड आउट करनी है। ठीक है ना, तो फोकल लेंथ फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला मालूम है, और जो चीजें गिवन है क्वेश्चन में हम उसको लिख लेते हैं, सबसे पहले काम करेंगे, राइट। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन में गिवन क्या क्या है। आप क्वेश्चन दिख रहा है स्क्रीन पे, हम गिवन नोट कर रहे हैं। ठीक है ना, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑलवेज टेकन टू बी अ निगेटिव, जो भी रहेगी वो निगेटिव रहेगी। क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्या दिया है आपको, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 10 दिया है, तो माइनस 10 सेंटीमीटर हो जाएगा, राइट। दूसरा गिवन क्या दिया है क्वेश्चन में आपके, गिवन दिया है इमेज डिस्टेंस V, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। कौन सा है आपका, अभी मैंने बताया था आपको, कॉनकेव है, कॉनकेव में माइनस होगा, राइट। F, अब फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला पढ़ा है आपने, 1/V प्लस 1/U। सारी वैल्यूज को पुट करते हैं, एलसीएम ले लेंगे, ये माइनस में ही रहेगा बेटा। ठीक है ना, तो आपका ये एलसीएम आ गया कितना, 60 आ गया, माइनस 10, और देन आफ्टर वो क्या हो जाएगा, उधर माइनस हो जाएगा, तो -10 -6 -16/60, इसकी 1/F की। F निकाल लेंगे आपका, कैलकुलेट करने पे 3.75 सेंटीमीटर आएगा माइनस में। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखने चल रहे हैं। क्वेश्चन आपने पढ़ ही लिया है, स्क्रीन पे आपको दिख रहा है। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 6 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ 12 सेंटीमीटर। फाइंड द पोजीशन एंड नेचर ऑफ इमेज। तो बेटा सबसे पहले हमें देखते हैं गिवन क्या दिया है। इमेज में सबसे पहले यहाँ पे जब क्वेश्चन में आप देखेंगे तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया है u
ये हो गया आपका -6 सेंटीमीटर। ठीक है, यू कितना दिया है, -6 सेंटीमीटर। राइट, फोकल लेंथ दिया है, कॉन्वेक्स है, बताया था मैंने आपको फोकल लेंथ कॉन्वेक्स के लिए पॉजिटिव होती है। कितना हो जाएगा ये बेटा, 12 सेंटीमीटर। और क्वेश्चन में देख लीजिए क्या गिवन है। आई थिंक इतना ही गिवन है। बी आपको पूछ ही रहा है, वो नेचर ऑफ इमेज पूछ ही रहा है। फॉर्मूला आपको मालूम है, 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/eu। जो वैल्यूज मालूम है उनके पुट कर देंगे। एफ मालूम है, यू मालूम है, वी नहीं मालूम है। वी को इस साइड कर लीजिए, 1/f माइनस 1/u। वैल्यू पुट करते हैं, 1/12 माइनस, और बेटा जब वैल्यू पुट कर देंगे -6 तो ये प्लस हो जाएगा, 1/6। एलसीएम ले लेंगे, 12 आपका एलसीएम आ गया, यहाँ पे 1 यहाँ पे 2, तो 3/12। राइट, और v अगर निकालेंगे तो 12/3 हो जाएगा, दैट वॉच 4 सेंटीमीटर। राइट, नेचर कैसा होगा बेटा आपको मालूम है, जब हमने कॉन्वेक्स लिया हुआ है मिरर तो आपका वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगी। ठीक है, अब बता देंगे कि वर्चुअल एंड इरेक्ट। राइट, और साइज कैसा होगा, स्मॉल होगा। ओके, चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, फिर हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसको इरेज कर दे रहे हैं हम, सबने नोट कर लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। अ कनकेव मिरर प्रोड्यूस अ रियल इमेज ऑफ हाइट 2 सेंटीमीटर ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम 0.5 सेंटीमीटर placed 10 centimeter away from the mirror. Find the position of the image and focal length of the mirror. ओके, तो देखते बेटा यहाँ पे गिवन क्या क्या चीज़ें हैं। गिवन है आपको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इसको माइनस में लेंगे, 10 सेंटीमीटर हो गया। साइज ऑफ इमेज दिया हुआ है आपको, ये हम आगे यूज में लेंगे। साइज ऑफ इमेज दे दिया है, इसको H2 बोलते हैं हम लोग, ये होगा -2 सेंटीमीटर। माइनस क्यों, क्योंकि बेटा कनकेव है। ठीक है ना, और साइज ऑफ इमेज हो गया है, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट H1, इसको लेंगे 0.5, ये 5 है। ठीक है, 0.5 सेंटीमीटर। क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। फॉर्मूले आपको मालूम ही है सारे, ठीक है ना। मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, H2/H1, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, या डिस्टेंस की बात करेंगे तो -v/u। ठीक है ना। अभी हमें H2/H1 निकालना है, तो हम पहले हम एक फार्मूला यूज कर लेते हैं। H2 कितना दिया है, -2 अपॉन में 0.5, सॉल्व करने पे -4 आएगा बेटा। ठीक है, और आपको u मालूम है, इस फॉर्मूले से हम यहाँ पे पुट करके इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो। आप v की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, क्योंकि आपको m की वैल्यू मिल गई है, कितनी, 4 मिल गई है यहाँ पे। ठीक है ना, तो यानी कि -4 इज इक्वल्स टू -v/-10। तो v की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बट एक माइनस बचा हुआ है तो -40 सेंटीमीटर। राइट, v हो गया आपका, u हो गया, f निकालना है तो यू हैव टू यूज फॉर्मूला 1/f 1/v इज इक्वल्स टू 1/ प्लस में रहेगा u। इस पे पुट करके सॉल्व करते हैं। ठीक है ना। ओके, मैं ऊपर कर रहा हूँ इरेज करके, आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो बेटा हमने वैल्यू सारी पुट कर दी यहाँ पे, 1/f
इज इक्वल टू -1/40 प्लस -1/10। एलसीएम ले लेंगे, यहाँ पे 40 हो जाएगा, -1 -4, ये हो गया -5/40। नीचे का इरेज करते चल रहा हूँ मैं, आप लोग नोट कर लीजिएगा। एफ की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, यहाँ पे एफ की वैल्यू जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 40/5, साइन माइनस रहेगा, यानी कि आ जाएगा -8 सेंटीमीटर। वी कितना था, -40 सेंटीमीटर। ओके, कोई डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में बता के चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग फिर मूव करते हैं। इसको मैं अरेंज कर दे रहा हूँ, क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। अ डेंटिस्ट यूजेज अ स्मॉल कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 3 centimeter and hold it at a distance of 2 centimeter from the tooth. What is the magnification of the image? ठीक है, तो यहाँ पे एक तो आपको एफ की वैल्यू दी है, मिरर कॉनकेव है तो माइनस में होना है बेटा 3 सेंटीमीटर, यू हमेशा माइनस में होता है, -2 सेंटीमीटर। मैग्नीफिकेशन के लिए फॉर्मूला आपको मालूम है, ठीक है, वो हम लास्ट में यूज करके निकालेंगे। अभी हमें आपके एफ और यू का यूज करते हुए वी की वैल्यू निकालनी है। तो मिरर फॉर्मूला क्या पढ़ा है हमने, 1/f इज इक्वल टू 1/v और 1/u। तो u की मालूम है, f की मालूम है, v नहीं मालूम, तो 1/v इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/u। सारी वैल्यू पुट कर लेते हैं बेटा, 1/3 माइनस में होगा, फिर माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस 1/2। एलसीएम ले लेंगे, 3 और 2 का एलसीएम आपको मालूम है 6 आएगा, -2 + 3 इज इक्वल टू 1/6। तो v क्या हो जाएगा आपका, v आएगा बेटा 6 सेंटीमीटर। पॉजिटिव आया है तो इमेज कैसी बनेगी, वर्चुअल बनेगी, राइट। अब ये हम निकाल लेंगे, हमने फार्मूला ऊपर लिख के रखा था, इसके नीचे का फार्मूला मिटा रहा हूँ मैं, बाकी आप इसको नोट करते चलिएगा, ठीक है ना। चलिए हम लोग चलते हैं, यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, माइनस साइन है, 6 है, -2 है बेटा, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, यम क्या आ जाएगा 3। तो 3 टाइम्स जो इमेज होगी वो ऑब्जेक्ट से आपका बड़ी होगी। ओके, ये हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, मैं इरेज कर रहा हूँ, क्वेश्चन आप लोग पढ़िएगा, स्क्रीन पे दिख रहा है आपको। हाउ फॉर शुड एन ऑब्जेक्ट बी हेल्ड फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 40 सेंटीमीटर सो एज टू गेट एन इमेज मैग्नीफाइड 3 टाइम्स। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लीजिएगा, गिवन है इसमें f इज इक्वल टू कॉनकेव है तो -40 हो जाएगा सेंटीमीटर, मैग्नीफिकेशन 3 होगा बेटा। हम सॉल्व करना शुरू करते हैं, हमने क्या पढ़ा हुआ, m इज इक्वल टू v/u, तो m 3 है, v/u तो v हो जाएगा 3u, राइट। अब हम इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। एक केस तो ये बनेगा जब इमेज आपकी रियल बन रही होगी, दूसरा केस बनेगा जब इमेज आपकी वर्चुअल बन रही होगी, ठीक है ना। तो पहले हम रियल इमेज वाले केस के लिए सॉल्व करते हैं, क्योंकि रियल इमेज वाले केस में इसकी वैल्यू को पॉजिटिव लेना है। 3u रख दिया हमने फॉर्मूले पे, 3u, v की वैल्यू हो गई, u ही रहेगा, f -40 है रखा हमने, u और थोड़ा सा कंफ्यूज मत होइएगा मेरा, ठीक है। सॉल्व सब कुछ करते हैं बेटा, तो 3u यहाँ पे दिख रहा है आपको, एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 3u हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ वही रहेगा -1/40। नीचे नहीं जगह है, हम ऊपर चल रहे हैं, इरेज कर दे रहा हूँ मैं बाकी चीज़ों को, ठीक है। तो देखो यहाँ पे वैल्यू पुट किया हमने,
u की वैल्यू सॉल्व करने पे आ जाएगी -55.33 सेंटीमीटर। ओके, नेक्स्ट हम मूव करते हैं। जब आपका वर्चुअल बना रहा होगा तो v की वैल्यू -3u ले लेंगे, राइट। फिर उसी फॉर्मूले में, मिरर फॉर्मूले में हम वैल्यू को पुट कर देंगे बेटा। जब मिरर फॉर्मूले में हम वैल्यू को पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा आपका 1/u, ये था हमारा मतलब v था, v की जगह 3 करेंगे प्लस 1/u और ये -1/40 कर देंगे। एलसीएम लेंगे 3u -1 प्लस 3 -1/40, 3u ये रहेगा नीचे ही, इधर ऊपर 2 हो जाएगा -1/40। फिर ऊपर लिख रहा हूँ मैं, देखिएगा सॉल्व करेंगे, ठीक है। 2 से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे तो -80 इज इक्वल टू 3u और u इज इक्वल टू आ जाएगा -26.67 सेंटीमीटर। ये हो गया बेटा आपका आंसर, ठीक है। और कोई डाउट होगा तो आप लोग बताइएगा, और हम लोग इस सीरीज़ को मंडे टू फ्राइडे कंटिन्यू करेंगे। ओके, कोई डाउट हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। ओके, जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।